सनम जी क्या बात है? कोई परेशानी? जी बताओ ना क्या परेशानी? आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। कभी नहीं। मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी नहीं की कि तुम मुझे पसंद थी, बल्कि इसलिए भी कि मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता हूं। तुम मुझे अपना शौहर होने के साथ साथ अपना अच्छा दोस्त भी समझो, जो तुम्हें प्यार करने के साथ साथ तुम्हारी इज्जत भी करता है। बहुत शुक्रिया यासिर। दरअसल यासिर, वो आज पहली बार उम्मीद मेरे बगैर सोएगी। मैं क्या उसे एक बार देख सकती हूँ? पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बस यही बात थी जिस वजह से तुम परेशान थे? जी। अभी चलते हैं उम्मीद के पास। मगर यासिर, आंटी तो नाराज नहीं होंगी? मेरी अम्मी बिल्कुल ऐसी नहीं है, बहुत प्यार करने वाली इंसान है। अभी चलते हैं उम्मीद के पास। पापा प्लीज फोन उठाए ना। उम्मीद? 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 उम्मीद, दरवाजा खोलो बेटा। लगता है सो गई है। मगर यासिर, वो कभी दरवाजा लॉक करके नहीं सोती है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। उम्मीद? ज़ैनब कुछ नहीं। उम्मीद? उम्मीद? उम्मीद, दरवाजा खोलो। यासिर, कहीं इसने कुछ कर ना लिया हो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नहीं ज़ैनब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, बच्ची सो गई होगी। प्लीज कुछ कीजिए। उम्मीद? उम्मीद बेटा, उम्मीद। यासिर बेटा, क्या हुआ? बुआ, वो उम्मीद दरवाजा नहीं खोल रही है। पता नहीं उसने खाना भी खाया या नहीं। दुल्हन बेगम, खाना तो हम उसके कमरे में रख गए थे और यकीनन उसने खाना खा लिया होगा और सो गई होगी। शादी का घर है, थक के सुकून से सो रही होगी। यासिर प्लीज कुछ कीजिए, कहीं उसने अपने साथ कुछ कर ना लिया। ज़ैनब तुम घबराओ मत, मैं लॉक तोड़ने की कोशिश करता हूँ। अरे यासिर बेटा, दरवाजा तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये ले,
चाबी। मीत, सो रही है, सोने दो। तुम तो खामखा परेशान हो रही थी, अब तो तसल्ली हो गई जनाब। अरे ये क्या, इस दिन तो खाना भी नहीं खाया, ऐसे कैसे रखा हुआ है खाना। चलिए कोई बात नहीं, जब भूख लगेगी तो उठ के खा लेगी। अब दुल्हन बेगम, अब आप जाइए अपने कमरे में। बुआ आज रात अब यहीं सो जाए। यासिर बेटा आप फिक्र ना करें, मैं यहीं सो जाऊंगी। अब आप जाएं। शुक्रिया। अरे बेटा, तुम जाग रही थी? क्या बात है? अम्मी से कोई नाराजगी या फिर अब्बू से? मैं अपने बाबा से क्यों नाराज होंगी? हाँ, वैसे भी यासिर बेटे सबका ख्याल रखते हैं। वो मेरे बाबा नहीं है। ऐसा मत बोलो उम्मीद, बुरी बात। अच्छा चलो, अब तुम सो जाओ। शाबाश। उम्मीद बेटा, यहाँ आओ। मेरे बच्चे ने नाश्ता कर लिया? नहीं। तो बेटा आज क्यों स्कूल जा रही हो? आज तो छुट्टी कर लेती, मम्मा भी कुछ नहीं कहेंगी। नहीं आंटी, मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, जाना बहुत जरूरी है। अच्छा फरीदा जी। फरीद से को गाड़ी निकाले, उम्मीद को स्कूल छोड़ कर आए, और याद से छुट्टी का टाइम जरूर पूछ ले। जी बेहतर है, आओ बेटा। बहुत अच्छी लग रही हो तुम। कहाँ खो गई हमारी प्यारी सी दुल्हन? कहीं नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्या? कुछ नहीं। फिर भी पता तो चले। पता है यासिर, आपने मुझे इतनी इज्जत दी है, अगर मैं सारी जिंदगी भी आपसे मोहब्बत करूं, आपकी खिदमत करूं, तो भी शायद मैं इस इज्जत का हक अदा ना कर सकूं। बस तुम हमेशा सारी उम्र इसी तरह मुझसे प्यार करती रहना। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए सनम। पता है ज़ैनब, सलीम बहुत बदनसीब था। उसने तुम्हारे साथ 10 साल गुजारे, मगर जैसे जैसे उसकी आंखें ही बंद थी। वो असल ज़ैनब को देख ही नहीं पाया, जिसे मैंने एक पल में देख लिया। अरे इधर देखो, ये आंसू बहुत कीमती है। अब जब कभी ये बहें तो वो खुशी के लिए हो। मैं अम्मी से बोलूंगी कि वो यासिर अंकल से तलाक ले लें, फिर मैं और अम्मी अपने बाबा के पास चले जाएंगे और खुशी खुशी रहेंगे। तुम्हारी अम्मी मान जाएंगी? मानना तो पड़ेगा, वरना मैं उनके साथ नहीं रहूंगी।
और वो मेरे बगैर नहीं रह सकती हैं। मुझे नहीं लगता उम्मीद, मैं भी यही समझती थी कि मेरी अम्मी मेरे लिए सब कुछ छोड़ देंगी, मगर जब किसी भी अम्मी की शादी हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है छोड़ना। वो क्यों? मुझे नहीं पता, मगर जब भी मेरी अम्मी मुझे डांटती है, मारती हैं, तो मुझे यही बोलती हैं कि मैं तुम्हारी वजह से अपना घर खराब क्यों करूं। क्या अम्मी इतनी जल्दी बदल जाती है? तुम बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि ज़ैनब आंटी बदली हैं? अगर बदलेंगी ना, मैं उनसे साफ साफ कह दूंगी कि वो बहुत बदल गई हैं। कोई फायदा नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता तुम खुद देखना कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें मारेंगी और तुम्हारे अब्बू के ताने भी देंगी कि वो बहुत बुरे थे, और जब तुम्हारे बहन भाई आ जाएंगे ना, वो तुम्हें याद भी नहीं करेंगी। मैं भी फिर अपने बाबा के पास चली जाऊंगी। तुम्हें बहुत पहले चले जाना चाहिए था, अभी भी वक्त है, तुम जा सकती हो। अरे मुझे याद आया, बाबा मुझसे मिलने आएंगे छुट्टी के टाइम। आओ चलते हैं। तुमने कुछ नहीं खाया बेटा? बस आंटी बहुत खा लिया। अच्छा, ये थोड़ा सा और ले लो। नहीं आंटी, सच में मेरा पेट भर गया। चलो ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, हमें कोई लिफ्ट ही नहीं है। बस बेटा, अब तुम्हें लिफ्ट करवाने वाली आ गई है, अब वो तुम्हें लिफ्ट करवाएगी। मैं अपनी बच्ची को प्यार करूंगी और बदले में इससे ढेर सारा प्यार लूंगी। मम्मी आप एकदम से बदल गई हैं, दैट्स नॉट फेयर। आंटी प्यार से कह रही हूँ। अच्छा, मैं समझा था सीरियस हो। विश्रा, क्या बात है बेटा, उम्मीद को ढूंढ रही हो? जी आंटी, मैं सोच रही थी कि पता नहीं उसने नाश्ता किया होगा या नहीं। अरे बेटा, उसने तो नाश्ता भी कर लिया, स्कूल भी चली गई। स्कूल चली गई? हाँ बेटा, मैंने मना तो बहुत किया, मगर कहने लगी एग्जाम्स होने वाले हैं। फिर मैंने फोर्स नहीं किया उसे। जी, उम्मीद के एग्जाम स्टार्ट होने वाले। बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका एग्जाम्स के लिए इतना फिक्र करना, वरना बच्चे आजकल तो पढ़ाई के नाम से घबराते हैं। आखिर बेटी किसकी अम्मी? बस यासिर, एग्जाम्स के बाद उम्मीद का दाखिला शहर के सबसे बड़े स्कूल में होगा, है ना? जी अम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है, और फिर अच्छी तालीम आजकल की बहुत बड़ी जरूरत भी है। अगर इस महीने उम्मीद के स्कूल की फीस नहीं भरी तो उसे स्कूल से निकाल देंगे। तो निकाल दे। मैं अपनी बेटी को स्कूल से निकलने नहीं दूंगी। मैं ये जॉब जरूर करूंगी सलीम। अच्छा, मैं भी देखता हूँ कि मेरे होते हुए तुम जॉब कैसे करती हो। अच्छा हाँ बेटा, वो दोपहर में ना अच्छी तरह तैयार हो जाना, मिस्टर मिसेस जवाद आ रहे हैं। आंटी, ये कपड़े ठीक नहीं है। ये भी बहुत अच्छे हैं बेटा, मगर थोड़ा भरा हुआ सूट पहन लेना, अच्छा लगेगा। जी। अब तो जल्दी आ जा, बस बहुत साल हो गए तुझे दुबई गए हुए। मुझसे नहीं होता ये घर वर का काम। अरे हाँ मैं बस इसी साल आने का इरादा तो है मेरा। अच्छा चल, फिर मैं लड़की देखना शुरू कर देती हूँ जल्दी तेरे लिए। कम से कम आएगी तो घर का काम वाम तो करेगी ना। क्या अम्मी, आप मेरे लिए दुल्हन ढूंढ रही है या फिर नौकरानी? हेलो, अभी वो आई है नहीं, फिक्र तुझे पहले पड़ गई। अरे हरामखोर, माँ की कोई फिक्र नहीं है तुझे? अरे नहीं नहीं अम्मी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बस बस, बहुत जानती हूँ तेरे मजाक वजाक में। ये पोत के पाँव जो है ना, पालने में ही नजर आ जाते हैं। अरे क्या हो गया? खबरदार जो दोबारा सब बकवास किया होगा, चल दफा हो। ए गुड़िया, इधर तो आ मेरा बच्चा, इधर आ। जरा टांग दबा दे कसम से। अम्मी जल्दी बोले, मुझे खेलने जाना है। अरे टांग दबा दे ना, मेरी टांग में बहुत दर्द है। अरे पता नहीं कहाँ चला गया तेरा भाई, इतनी देर से गया है सब्जी लेने, अभी तक वापस नहीं आया। आ जाता तो कम से कम चढ़ा देती खाना में। अरे पता नहीं तेरा मामू उम्मीद को कब लेके आएगा, रोज कहता है। वो आ जाएगी तो कम से कम सहूलत हो जाएगी मुझे। उसके आने से क्या होगा अम्मा? अरे घर के काम काज में हाथ बटाएगी और क्या। और अगर उसने घर का काम ना किया तो? अरे कैसे नहीं करेगी, मार मार के दुरुस्त कर दूंगी। ऐसे भाग भाग के काम करेगी? हाँ, तुम लोगों की तरह उसको सर पे थोड़ी चढ़ाऊंगी मैं। पहले वो आए तो सही अम्मा। अम्मा मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे
भूख लग रही है? अभी तो तूने नाश्ता किया था ढेर सारा। अच्छा चल, मैं तुझे मीठा पराठा बना देती हूँ। अम्मी जल्दी करे ना, मुझे खेलने जाना है। अरे क्या मैं जहाज पे सवार हो जाऊं? चल। देर हो गई है, मेहमान आने वाले हैं और यासिर अभी तक नहीं आए। आंटी आप परेशान ना हो, बस पहुंचने वाले होंगे। बेटा, मुझे पता है कि तुम एक बीवी होने के साथ साथ एक माँ भी हो, मगर अभी तुम्हें एक माँ से ज्यादा बीवी के हक को फराइज निभाने हैं, क्योंकि अभी यासिर से तुम्हारा रिश्ता नया नया है। मुझे गलत मत समझना बेटा, मेरे लिए उम्मीद उसी तरह अजीज है जैसे यासिर की आने वाली औलाद होगी, मगर उम्मीद को संभालने के लिए मैं हूं, फरीदा है। बस तुम्हें अभी यासिर पे तवज्जो देनी होगी बेटा। जी आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वो दरअसल मैं परेशान हो गई थी, मैंने यासिर से कहा तो वो खुद ही उम्मीद को लेने चले गए। तो जाहिर है बेटा, तुम परेशान होगी तो यासिर तो परेशान होगा ना। बस हिम्मत से काम लो, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ कि पहले उम्मीद स्कूल कैसे जाती थी? वैन पर। अच्छा, तो अब कल से उम्मीद घर की गाड़ी में जाएगी, क्योंकि मेरे ख्याल में घर की गाड़ी ज्यादा सेफ है वैन की निस्बत से। मेहमान आ गए बेगम साहिबा। अच्छा ठीक है, तुम जाकर उन्हें बिठाओ। बेटा यासिर आ जाए तो तुम दोनों आ जाना, ठीक है? लगता है आज मेरी बेटी का मूड ठीक नहीं है, मिस से डांट पड़ी। हाँ मेरी मिस मुझे नहीं डांटती हैं। हाँ भाई, आपको क्यों डांटेंगी? आप इतनी अच्छी जो हैं। आपको पता है बेटा, आज आपको स्कूल नहीं जाना चाहिए था, छुट्टी करनी चाहिए थी। नाश्ते पे आपको अम्मी अबू ने मिस किया। मैं अपनी स्कूल की छुट्टी नहीं कर सकती। और यासिर अंकल, आप एक बात सुन ले, आप मेरे बाबा नहीं हैं और ना तो आप मेरे बाबा की जगह ले सकते हैं। ना तो कभी मैंने आपके अबू की जगह ली है और ना कभी लूंगा। ठीक है, आप दोस्ती कर लें। मुझे आपसे कोई दोस्ती नहीं करनी है। आप सिर्फ मेरी अम्मी के शौहर है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और आप मुझे आइंदा नहीं लेना आएगा। तमाशा बन के रह गया हूं मैं। कितना बेबस था मैं उस वक्त कि मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी, मेरा खून, और वो किसी और के साथ जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर सका। मेरी बेटी सहमी हुई मेरी तरफ देख रही थी और मैं चुपचाप सिर्फ तमाशा देखता रहा। अरे हौसला करो सलीम, हौसला करो। भाई सलीम, सच्ची बात यह है कि हौसले वौसले से कोई काम नहीं चलने वाला। तुम दो टोक उम्मीद से बात करो कि वो घर आ जाए।
कि कब तक दूसरे घर में इस तरह पड़ी रहेगी? अपना बाप बाप ही होता है। ये एक तो इस वक्त उसे तसल्ली की जरूरत है और ऊपर से तुम आग पे जलती का काम कर रही हो। तुम तो चुप ही रहो। देख चली, बस जो मैं कह रही हूँ वो सुन, इस मक्कार की बातों में मत आना। और तुम हो ना, तुम हमेशा गलती बोलते। और सुन लो मेरी बात, खबरदार जो आज के बाद तुमने मेरे और मेरे भाई के दरमियान कुछ बोला होगा, खुदा की कसम मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। क्या? अरे कुछ नहीं, मेरी मजाल के मैं आपसे कुछ कहूँ। मालूम है मुझे। अरे अंदर ही अंदर मुझे कोच रहे होगे और मुंह पे कैसी भीगी बिल्ली बन जाते हो। बिल्ली नहीं, बिल्ला। अरे बिल्ला गया भाड़ में। मेरी बच्ची का यूनिफॉर्म कितने दिनों से मैला पड़ा है, धो दो। भाई मुझसे चौकी पे नहीं बैठा जाएगा, टांगों में दर्द हो जाता है। और उस मोटी को भी ना मौका मिल जाएगा स्कूल ना जाने का। अरे ये 2-3 दफा मैंने क्या इसका यूनिफॉर्म धो दिया है, तुमने आदत ही बना ली। जाओ दफा मत धो, मैं खुद धो लूंगी। अच्छा भाई, धो देता हूँ। हेलो उम्मीद, बेटा बस करो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अपने बाबा के पास आ जाओ बेटा। बाबा आप परेशान मत हो, मम्मी से बात करूंगी, वो यासिर अंकल से तलाक ले ले और फिर हम तीनों दोबारा साथ रहें। जैसा तुम सोच रही हो बेटा वैसा नहीं हो सकता। तुम उस औरत को नहीं जानती, तुम अभी बहुत छोटी हो उम्मीद। याद रखो मेरी ये बात, वो औरत ये ऐश और इशरत नहीं छोड़ सकती। बाबा आप मुझे कोशिश तो करने दे। तुम्हारी किसी कोशिश का अब कोई फायदा नहीं है उम्मीद। बेटा वो तो ऐसे शॉपिंग कर रही थी जैसे उसकी पहली शादी है। इतनी खुश, इतनी चहक रही थी। वो औरत मेरे दिल से उतर गई है। और मेरी बेटी, मेरी उम्मीद किसी पराये शख्स के साथ रहे, उसके घर में रहे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता बेटा। बाबा बस कुछ दिनों की बात है, और आज मैंने यासिर अंकल से भी कह दिया कि वो मेरे बाबा की जगह कभी नहीं ले सकते। ना बेटा ना, तुम मुझसे ऐसी बात मत करो, कहीं तुम्हारे पीछे ही ना पड़ जाए। जी मैं आ रही हूँ। उम्मीद उस यासिर से कुछ मत कहना, क्योंकि अगर उसने तुम्हें कुछ कह दिया ना तो खुदा की कसम मैं जान से मार दूंगा उसे। नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं आपसे रात में बात करूंगी, कहीं उनको शक ना हो जाए। बाबा आप अपना ख्याल रखिएगा। I love you। I love you too बेटा। अल्लाह हाफिज। आप नहीं ले रही हैं? अरे मेरी बेटी उम्मीद आ गई है। आंटी आपकी पोती तो बहुत प्यारी है। हाँ माशाल्लाह, और पढ़ाई का भी बहुत शौक है इसे। देखिए आज भी स्कूल गई है। वैसे बेटा आज तो आपको स्कूल नहीं जाना चाहिए था, कल आपकी मम्मा की शादी हुई थी ना। उम्मीद क्या हुआ? अरे मेरी जान, मेरी बच्ची, यहाँ दादू के पास बेटा। क्या बात है, आज मेरी परी का मूड ऑफ है। आप मेरी दादू नहीं है, सुन लिया आपने? उम्मीद, ये क्या हरकत है बेटा? ये आपको शादी से पहले सोचना चाहिए था। सॉरी, पता नहीं क्या हो गया ऐसे, मैं देखती हूँ। वो बच्ची है, किसी बात पे नाराज लग रही है। बस वो सुबह से गई हुई है ना, थकी हुई थी जरा। मैं समझ सकती हूँ। वैसे बच्ची को देखकर लगता है कि वो अपनी माँ की शादी से खुश नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
आप लोग आइए, खाना तैयार है, आइए। ये क्या तरीका था? क्या हो गया आपको? अम्मी मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप बहुत बदल गई हैं। मैं बदल गई हूँ? मैं? कल तक सब ठीक था, ऐसी कोई बात नहीं थी हमारे बीच में। आज अचानक ये सब बातें कहाँ से आ गई? चले जाएं, अभी जाएं, जाके सबसे सॉरी करें। जाइए। अम्मी मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सॉरी नहीं करूंगी किसी से भी। बड़ों से इस तरह बात करते हैं? आप मेरी दादो नहीं है? कितने प्यार से बुला रही थी वो आपको। ना करे वो मुझसे प्यार, मुझे नहीं चाहिए उनका प्यार। ना वो मेरी दादो है, ना यासिर अंकल मेरे बाबा। आपको क्या हो गया एक ही दिन में? अम्मी एक दिन में नहीं, जब से आप यासिर अंकल से मिल रही हैं मुझे बहुत जहर लगता है। उन्होंने आपके शौहर की जगह तो ले ली, मगर मेरे बाबा की जगह कभी नहीं लेंगे। मीत? शैला बिल्कुल ठीक कहती थी कि आप मुझे मारेंगी, फिर आप मुझे बद्दुआएं देंगी, और फिर जब आपके और बच्चे आ जाएंगे फिर आप मुझसे नफरत करेंगी। बस सुमित, अब एक लफ्ज और नहीं, बस चुप कर जाओ। मुझे नहीं पता था कि मेरी उम्मीद के दिल में मेरे लिए, अपनी माँ के लिए इतना जहर भरा हुआ है। अम्मी मेरे दिल में आपके लिए जहर नहीं है। तो फिर आप चाहती क्या हो? मेरे चाहने से क्या होगा अम्मी? उम्मीद, आप मेरी जान है, जिंदगी है, मेरी छोटी सी गुड़िया हैं आप। अगर आप परेशान हो तो आपकी माँ भी परेशान है बेटा। अच्छा, आपके दिल में कोई बात है, कोई तकलीफ है जो आप अपनी माँ से शेयर करना चाहती हैं और कर नहीं पा रही? हाँ, बताएं मुझे। आप यासिर अंकल को छोड़ दें और उनसे तलाक ले लें। ज़ैनब, चलो ज़ैनब, चलो। किरण बेटा, होमवर्क कंप्लीट कर लिया आपने अपना? हाँ वो तो कर लिया है अम्मी, परसों लास्ट डेट है फीस जमा करने की। स्कूल वाले भी ना जून जुलाई की फीस भी साथ लगा दी। बहुत लुटेरे हैं ये लोग। अम्मी हमेशा जून जुलाई की फीस इकट्ठे लेते हैं, इस दफा जून और फेब के साथ ले रहे हैं। बात तो एक ही है ना, कान यहाँ से पकड़ो या वहाँ से। मुझे नहीं पता, बस कल लाजमी फीस जमा कर देना, वरना मिस मुझे क्लास में खड़ा कर देंगी सबके सामने। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या हुआ नायला? अभी मैं लुट गई, मेरी सारी जमा पूंजी चुरा ली चोरों ने। अरे बेटा ठीक से देख, यहीं गई होगी। हट मैं देखती हूँ। है? और इस कमरे में कोई आया भी नहीं है। मुझे पता है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये जलील हरकत किसने की होगी। बस अम्मी बहुत हो गया, अब और नहीं सह सकती मैं, छोड़ूंगी नहीं मैं इन लोगों को। अरे नायला, दिमाग खराब हो गया है, ज्यादा चर्बी चढ़ गई तुझ पे। निकल यहाँ से, मैं कहती हूँ निकल मेरे घर से। अरे अरे अरे, अपनों के साथ ऐसे लड़ा जाता है क्या? अपने ऐसे होते हैं? अरे अपनी तो वो थी जिसे मैंने जलील करके इस घर से निकाल दिया। ये तो आस्तीन का सांप है, सांप। बकवास बंद कर अपनी, वरना गुत्ती से जबान खींच के बाहर निकाल दूंगा, समझी? उस पे हाथ उठा दिए तू? तेरी इतनी जरूरत, तूने मेरे शौहर पे हाथ उठाया, तेरे हाथ तोड़ दूंगी मैं।
बकवास बंद कर, अपने शौहर को संभाल। अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, सीधी शराफत से मेरे पैसे और जेवर निकाल, वरना पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस को बुलाएगी तू? जा तू पुलिस को बुला, बुला पुलिस को बुला। मैं देखता हूँ क्या करती है मेरा। अरे पैसे तो क्या, 1 रुपया नहीं दूंगा तुझे मैं। छोड़ मुझे। हाय मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची का कितना खून बह गया। अरे कमबख्ता, तुम्हारा सत्यानाश जाए। ये क्या किया, तेरे हाथ टूट जाए जब्बार, तू कहीं का ना रहे, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है अम्मी, और ये जो ज़ैनब के साथ करती चली आई वो बुरा नहीं था। और अभी आप तो बड़ी चांदनी भी बनी हुई है, खैर तो है। अरे तू चुप कर, तेरा तो खून सफेद हो गया। बहन का इतना खून बह रहा है और तुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अरे जल्दी से एम्बुलेंस को बुला लो, मेरी बच्ची मर जाएगी। अच्छा है मर जाए, कह दूंगा सठिया गई थी, खुद ही टेबल पे सर मारा से। चले। कहाँ जा रहे हो कमबख्तो, एम्बुलेंस को बुला लो, मेरी बच्ची मर जाएगी। पता नहीं अचानक उम्मीद को क्या हो गया। आज से पहले उसने कभी ऐसी अजीबोगरीब बातें नहीं की। वो तो बहुत छोटी बच्ची है यासिर। ज़ैनब, जब फैमिलीज बिखरती हैं ना तो हालात बच्चों को वक्त से पहले बहुत कुछ सिखा देते हैं और वो उसी नज़र से हर चीज़ को देखते हैं। मैंने उम्मीद की बातें सुनी है, अभी वो ज़हनी तौर पे मुझे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं यासिर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उम्मीद की तरफ से अपना दिल मैला मत कीजिए। ज़ैनब, वो एक मासूम बच्ची है, मैं उसकी तरफ से अपना दिल मैला कर भी नहीं सकता। तुम उम्मीद की बातों को इतना सीरियसली ना लो, देखना हमारा प्यार सब कुछ बदल देगा। यासिर, मैं उम्मीद के बगैर नहीं जी सकती, और अगर उसने ही मुझे गलत समझा तो मैं हालात का कैसे सामना करूंगी? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हम चंद दिनों के लिए शहर से बाहर चलते हैं। शहर से बाहर जाएंगे तो उम्मीद का दिल भी बहल जाएगा। आप कितने अच्छे हैं यासिर। यकीनन मैंने कोई नेकी की होगी जिसके सिले में मुझे खुदा ने आप जैसा जीवन साथी दिया। बस 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 बस, अब इतना अच्छा भी नहीं। मैं अभी आती हूँ। ज़ैनब को कैसे बताऊं कि उम्मीद मुझसे नफरत करती है। वो आज तो क्या, कभी भी शायद अपने बाप की सूरत में मुझे कबूल ना करे। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बच्ची को, बताएं ना। देखिए, खून काफ़ी बह गया है। ये सीधा सीधा पुलिस केस है। आपने थाने में इतला की है? जी नहीं। तो आप फौरन कर दें, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी बच्ची बच तो जाएगी ना? ये तो चेकअप के बाद ही पता चलेगा। या अल्लाह, अब मैं इस उम्र में कहाँ थाने कचहरी करती फिरूंगी। नानी, ज़ैनब पप्पू के शौहर वकील हैं, उनसे मदद मांगे ना। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। अरे माशाल्लाह, मेरी दुल्हन कितनी प्यारी लग रही है। शुक्रिया। अम्मी, हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी, मगर मगरिब से पहले आ जाएंगे। हाँ बेटा, जल्दी आना। अब मेरा दिल नहीं लगता बेटी के बगैर। हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे, मगर खाना खा के एकदम से उठ जाना भी अच्छा नहीं लगता। बेटा, तुम उम्मीद को भी साथ ले जाते, ये घर में बोर हो जाती है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद भी हमारे साथ चले। मुझे कहीं नहीं जाना। अच्छा ठीक है, आप घर पे ही रहो, टीवी देखो, और हाँ, याद से अपना होमवर्क खत्म कर लेना, ठीक है? ज़ैनब, चले, देर हो रही है। जी, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये किसका नंबर है? हेलो जी, यासिर बोल रहा हूँ। ओ, आप लोग कहाँ हैं अभी? ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। ओके। क्या हुआ यासिर, सब खैरियत है ना? वो नाला भाभी की हालत कुछ खराब है, मैं हॉस्पिटल पहुँचने वाला हूँ। क्या हुआ? आओ तो सही, आओ। क्या बात है बेटा?
कोई नाराजगी है हमसे? मेरा कौन है जिससे मैं नाराज होंगी? क्यों बेटा, मैं हूँ, अम्मी है, अब्बू है। यहाँ सिर्फ मेरी अम्मी है, और अब वो मेरी अम्मी नहीं बल्कि आपके बेटे की बीवी बन चुकी हैं। बुरी बात है उम्मीद, बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। बड़े जो चाहे वो सब करें, उन्हें बच्चों का ख्याल नहीं है। अच्छा, अब मैं समझी। मेरी बेटी की कोई फरमाइश है जो पूरी नहीं हुई। अच्छा बताओ, क्या फरमाइश है? मेरी कोई फरमाइश नहीं है। अम्मी, आप यासिर अंकल से तलाक ले लें, फिर हम अपने बाबा के पास चले जाएंगे। ये बेटा खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। लो, नीचे तुम खाना नहीं खाती हो, अब कह रही हो मुझे भूख नहीं है, तो बेटा क्या छत पे खाओगी खाना? अच्छा, मैं खा लूंगी। ठीक से खाना, मैं खिला दूं? नहीं, आप जाए, मैं खुद खा लूंगी। ठीक है। अरे, ये इतनी प्यारी तस्वीर दुल्हन की, ये यहाँ क्यों पड़ी है? और ये फाड़ी किसने? ये मेरी तस्वीर है और ये ऐसी ही थी।